Hello everyone. Now we are going to start our next topic of chapter 1, that is the number of atom in a unit cell. So previous मैंने आपको डिस्क्राइब किया अबाउट द यूनिट सेल, अबाउट द क्रिस्टल लैटिस, अबाउट द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जिसमें आपने पढ़ा अबाउट द प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स के भी 3 पार्ट्स थे, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, राइट. अब अगर हम ये बात करें कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स मौजूद होते हैं, सो आप बहुत क्लियर कह सकते हो कि मैम आपने बताया था कि जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो या तो एटम्स होते हैं या तो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर आयंस होते हैं. सो जितने लैटिस पॉइंट उतने एटम्स, बट नहीं उस तरीके से वहाँ पे चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं. इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है. तो हमें आज यही पता करना है कि अगर एक 8 लैटिस पॉइंट से मिलकर एक क्यूब है तो उसके अंदर कितने एटम हैं, ये अभी हम काउंट करके उनको प्रॉपर निकालते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. तो फर्स्ट हम लेते हैं अपना पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिन्हें हम और भी क्या कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एंड इन शॉर्ट में SCC भी कहा जाता है इसको. ठीक है. अब पहले तो बात ये होती है कि एक क्यूब है. फॉर एन एग्जाम्पल ये हमारा एक क्यूब है. ठीक है, ये एक क्यूब बनाया मैंने. सो आपको पता है कि ये क्यूब है, तो इसमें जो लैटिस पॉइंट है हमारे वो कितने होंगे, वो 8 होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके फाइन. सो इस क्यूब में आपको देखने को मिल रहा है कि जो लैटिस पॉइंट है वो कितने हैं, 8 हैं. बट अब हमें ये पता करना है कि जो एक लैटिस पॉइंट है उसका एक क्यूब बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन कितना है. ठीक है, बात समझ में आई मेरी. चलिए एक एग्जांपल लेके हम यहाँ समझते हैं. जैसे कि एक ये छोटा सा क्यूब रखा है मैंने आपके सामने. ठीक है, अब हम इस क्यूब के सारे पॉइंट्स को कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ जस्ट ये वाला पॉइंट है. आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी खिड़कियाँ, इसको दोबारा रख दूँ मैं. ओके, सो इस क्यूब का सिर्फ जो ये वाला कॉर्नर है, सिर्फ हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये कॉर्नर कितने क्यूब से अटैच होता है. ठीक है, तो अब हम इसके बगल में एक और क्यूब रख देते हैं. ठीक है, इसके ऊपर मैंने बगल में एक और क्यूब रख दिया. अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि जो पहला क्यूब है, जो पहले क्यूब मैंने यहाँ पे रखा था, वो इस दूसरे वाले क्यूब से भी अटैच है. उसका जो कॉर्नर हम देख रहे थे, ये वाला कॉर्नर, सो ये वाला कॉर्नर इस वाले क्यूब से अटैच है, राइट. सेकेंड, अब हम इसके सामने एक क्यूब रखते हैं. अब मैंने इसके सामने एक क्यूब रखा है. ठीक है, और एक नेक्स्ट क्यूब हम रखते हैं जो उसके बगल में एक क्यूब है उसके सामने. ठीक है, ओके, दिख रहा है आपको. सो आप ये खुद सोचो और खुद बताओ कि जो ये वाला पॉइंट है वो कितने पॉइंट से टच हो रहा है. ठीक है, रुको मैं. ओके, तो हमें बिल्कुल क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो मैंने पहले क्यूब, जो ऑरेंज कलर का क्यूब है, उसके हम जिस कॉर्नर की बात कर रहे हैं, इस कॉर्नर की जो बात कर रहे हैं, ये कॉर्नर इस वाले क्यूब से भी अटैच है, इस क्यूब से भी अटैच है, इस क्यूब से भी अटैच है. बिकॉज बेटा जो हमारे लैटिस पॉइंट होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से नहीं होते. ये तो जस्ट हम फिगर बनाने के लिए बना रहे हैं. अदरवाइज जो हमारे लैटिस पॉइंट होते हैं वो सर्कल शेप के, स्फेरिकल शेप के बहुत बड़े बड़े से लैटिस पॉइंट होते हैं, बहुत बड़े से एटम्स होते हैं. सो जो शेप है वो इनका जस्ट इतना ही बड़ा नहीं होता, उनका शेप प्रॉपर इतना बड़ा सा होता है. ठीक है, इतना बड़ा सा प्रॉपर शेप है. तो आप देख रहे हो कि एक लैटिस पॉइंट का में तो कंट्रीब्यूशन इतना है. बाकी का जो ये एरिया है, ये जो बाकी का जो पोर्शन, ये जो बचा हुआ पोर्शन है, वो कहाँ पर होता है, वो जो दूसरा है, यहाँ पर जो दूसरा क्यूब होगा वो उसका कंट्रीब्यूशन उसमें है, राइट. बात समझ में आई मेरी. सो अब मैंने अगर सिर्फ एक पॉइंट की बात की तो हाफ इधर हो रहे हैं. तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर हमने जो क्यूब मैंने भी रखा है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक जो पॉइंट है ये हाफ इसमें है, हाफ इसमें है और हाफ इसमें है, राइट. अब मैं इसके ऊपर एक क्यूब रख देती हूँ. मैं ऐसे उल्टा करके रख रही हूँ, बस आपको समझ में आए कि वो अटैच हो रहे हैं. ठीक है, एक मैंने इसके ऊपर ऐसे क्यूब रखा, तो जो नीचे वाला क्यूब ढक गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वो अटैच नहीं है, वो उससे भी अटैच है, राइट.
सो इनमें अटैच हो गया वो। अब अगर मैं इसके बगल में भी एक चीज़ रख देती हूँ तो अब जो पहला पॉइंट था जो इसके नीचे मौजूद है, इसके नीचे यहाँ का जो फर्स्ट कॉर्नर था, अब वो वाला कॉर्नर आपको दिख रहा होगा कि उसके बगल वाले में, उसके आगे वाले में, इससे भी, और उसके ऊपर जो दो मैंने रख दिए उनसे भी अटैच है वो, राइट। अब इसके ही सामने अगर हम आगे और दो, यहाँ पे दो और जो मेरे प्लेस खाली है, अगर वहाँ पे भी दो पॉइंट्स रख देते हैं सो कहीं ना कहीं वो उनसे भी अटैच होगा, क्योंकि जस्ट वो एक पॉइंट भर का नहीं है, वो बहुत एक बड़ा सा स्फेरिकल टाइप का होता है। तो जैसे आपको यहाँ पे पता ही चल रहा होगा कि अगर मैं इसके ऊपर एक रख दूँ तो वो उससे भी अटैच होगा, या कि इसके ऊपर पे रख दूँ तो उससे अटैच होगा। 3D है तो उसके भी आगे भी स्ट्रक्चर होगा, राइट। तो ये बात आपको समझ में आई कि एक प्रॉपर क्यूब बनाने के लिए, एक प्रॉपर क्यूब बनाते समय एक लेटेस्ट पॉइंट है वो जो उसके सामने जो 8 अदर क्यूब्स होते हैं वो उनमें अपना कंट्रीब्यूशन देता है, राइट। मतलब एक क्यूब को बनाने के लिए जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो कितना होगा। मतलब अगर मैं पूछूं कि अब जो आप इमेजिन कर लो कि इसके ऊपर एक और ऐसी सेम लेयर लगी हुई है, सो आप बताइए कि इसका जस्ट वन ग्रुप पॉइंट का कितना कंट्रीब्यूशन है इन अवर क्यूब। अगर सिर्फ अब मैं हटाती हूँ इसको मैंने जैसे मान लीजिए हटा दिया, और मैं बोल रही हूँ कि इसमें सिर्फ आप बताओ कि ये है और आपके अगल बगल वाले सारे क्यूब मौजूद है, अब इसका कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है। सो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8, राइट। क्योंकि 1/8 कंट्रीब्यूशन इसका है, 1/8 कंट्रीब्यूशन इसका है, सब का 1/8 कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, राइट। सो ये सारे 1/8 कंट्रीब्यूशन जो है ये आपस में मिलकर एक क्यूब बना रहे हैं, और जो बाकी जो 7/8 कंट्रीब्यूशन है वो अदर ग्रुप्स में है। बात समझ में आई मेरी? ओके। सो नंबर ऑफ एटम इन प्रिमिटिव यूनिट सेल कितना हुआ वो भी हम काउंट करते हैं। फर्स्ट तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो हम यहाँ लिखते हैं कि कितने लेटेस पॉइंट हैं। हमें मालूम है सिंपल क्यूबिक सेल की बात कर रहे हैं तो कितने लेटेस पॉइंट मौजूद हैं, 8 लेटेस पॉइंट। 8 लेटेस पॉइंट तो हमने लिख लिया, राइट। बट एक लेटेस पॉइंट का एक क्यूब बनाने में कंट्रीब्यूशन कितना है, तो वो कंट्रीब्यूशन है हमारा 1/8। कितना कंट्रीब्यूशन है 1/8, राइट। सो अब हम इसको इससे कट कर लेते तो आपका क्या आएगा 1। बात समझे आप सब कि 1/8 जो कंट्रीब्यूशन है एक लेटेस्ट पॉइंट का, वो सब आपस में मिलकर कितने एटम्स को बना रहे हैं, हमारे 8 एटम्स को बनाते हैं, राइट। तो जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसको आप SCC कहते हैं, इनमें नंबर ऑफ एटम हमें कितने मिले, 1 मिले। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वाले को स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इन सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फेस सेंटर्ड। ओके, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे बनाती हूँ क्यूब। ओके, क्यूब। अगर आपको याद होगा कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कितने लेटेस्ट पॉइंट मैंने आपको बताए थे तो वेरी गुड, अदरवाइज मैं फिर से बताती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट तो 8 कॉर्नर्स पे वो मौजूद होंगे, बिकॉज ये तो सब में ही मौजूद होते हैं। जितने भी हमारे क्यूबिक सेल्स हैं यहाँ पर, उन सब के अंदर 8 लेटेस्ट पॉइंट तो हमारे मौजूद ही होते हैं, राइट। एंड इसके प्रीवियस ही मैंने आपको बताया कि एक क्यूब के अंदर जो कॉर्नर्स में हमारे लेटेस्ट पॉइंट मौजूद हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, फाइन। एंड 1/8 निकाल के हम एक उनका एटम वहाँ पे निकल कर आता है, राइट। सो अब हमें बात करनी है फेस की। अब हमें पता है 6 फेस होते हैं क्यूब में। सो एक पॉइंट हमारा कहाँ होगा, ऊपर, एक नीचे, एक इधर और एक पीछे और एक फ्रंट की तरफ, ठीक है। इतने सारे पॉइंट हमारे होंगे। अब फर्दर मैं फिर से एग्जांपल लेती हूँ। जैसे यहाँ पर एक क्यूब मैंने रखा हुआ है, ठीक है। मैंने एक डॉट इस पर बना दिया और जस्ट ये शो कर रहा है कि ये एक फेस सेंटर्ड है, जिसमें ये एक क्यूब जिसके 4 कॉर्नर ये 4 नीचे के साइड में होंगे और एक प्लेन, बस एक फेस आपको दिखाई दे रहा है, तो उस एक फेस पे एक लेटेस्ट पॉइंट। ओके, अब एक और दूसरा मैं क्यूब यहाँ पर लेके आती हूँ, ठीक है। और इसके बीच में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके फेस पे एक बीच में क्या है, फेस में एक लेटेस्ट पॉइंट है। अब अगर मैं इसको इसके ऊपर रख देती हूँ,
ठीक है। सी जैसे आपने देख रहे हैं कि मैंने उसके ऊपर रख दिया इसको। सो आपको पता यहाँ पे क्लियर पता चल रहा होगा। अब तो आपको वो फेस दिखाई नहीं दे रहा, वो लेटिस पॉइंट नहीं दिख रहा है यहाँ पर, जिससे हमें पता चल रहा है कि जो लेटिस पॉइंट फेस पे मौजूद होते हैं वो मैक्सिमम कितने लोगों, कितने एटम्स या मैक्सिमम कितने क्यूब से टच में आ सकते हैं, कितने सॉल्ट से टच में आ सकते हैं, जस्ट टू, एक तो ये नीचे वाला और एक इसके ऊपर वाला, राइट। सो कितने फेज हैं हमारे? 6। और जो 6 फेसेस होते हैं वो किसी भी क्यूब को बनाने में अपना कितना कंट्रीब्यूशन होते हैं? तो 1/2 कंट्रीब्यूशन में देते हैं, बिकॉज हाफ कंट्रीब्यूशन वो इसमें दे रहे हैं एंड हाफ कंट्रीब्यूशन इसमें दे रहे हैं। अब अगर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये इसके ऊपर इस तरीके से रखा हुआ था, ठीक है। एंड अगर इसके इस साइड एक क्यूब होता, एक पॉइंट होता, तो उसके बगल में एक रखा होता, एक इसके साइड इधर साइड में होता तो एक उसके बगल में। सो कोई भी एक फेस पे लेटिस पॉइंट है वो किसी दो एटम्स के बीच में, दो क्यूब्स के बीच में हाफ हाफ डिवाइडेड हो रहा है, आधा इस तरफ एंड आधा उसके पुराने क्यूब में, राइट। सो नंबर ऑफ एटम हम कैसे निकालेंगे इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल? सो नंबर ऑफ एटम इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो फर्स्ट तो पहले हमें वही 8 लेटिस पॉइंट जो कि मेन हमारे 8 कॉर्नर्स पे मौजूद होते हैं एंड उनका कंट्रीब्यूशन कितना है एक बनाने में, वो है हमारा 1/8, राइट। प्लस 6 फेजेज है हमारे पास, पता है कि हमारे क्यूब में कितने फेज होती हैं? 6। और ईच फेस पे जो 1 लेटिस पॉइंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2, राइट। सो एक कट हो जाएगा एंड इससे 3। सो यहाँ से हमारा है 1 एंड हेयर फ्रॉम 3। सो इन टोटल कितने मौजूद होंगे हमारे? 4 एटम। ओके, बात क्लियर हो गई हमारी कि फेस सेंटर्ड सेल में कितने एटम्स मौजूद होते हैं? 4। नेक्स्ट हमारा बॉडी सेंटर्ड। ओके, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अगेन 8 लेटिस पॉइंट तो कॉर्नर पे हैं ही, तो वो 8 लेटिस पॉइंट तो वहाँ मौजूद होंगे। और अभी फर्दर आपने दोनों में ही देख लिया कि 8 लेटिस पॉइंट एक क्यूब को बनाने में 1/8 कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सो 1/8 कंट्रीब्यूशन की वजह से उनमें कितने आइटम मिलेंगे हमें? 1। अगेन बॉडी सेंटर्ड आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि उसमें जो क्यूब होता है, उसमें जो लेटिस पॉइंट है वो बॉडी के एक बीचों बीच मौजूद होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपका एक रूम है, वो एक क्यूब है और रूम के बीच में हमें बॉल रख देते हैं, बट वो बॉल किसी भी फेस को टच नहीं कर रही है, और वो सेंटर में वहाँ पर मौजूद है, एट सेंटर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्यूब, ओके ये क्यूब, इस क्यूब में आपको दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट तो ये 8 लेटिस पॉइंट जो हमारे कॉर्नर्स पे मौजूद हैं वो हमारे सारे क्यूब्स में होंगे, ओके। एंड एक ऐसा पॉइंट है लेटिस पॉइंट जो सेंटर में मौजूद है। वो कहाँ पर है? सेंटर में मौजूद, वो किसी से भी टच नहीं हो रहा है, वो जस्ट सबके एक सेंटर में वाला पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। सो अब आप इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें कि अगर इसके बगल में दूसरा रखे हो तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बॉडी के सेंटर में, बॉडी के अंदर है। अब अगर इसे मैं बात करूँ, मैं कहूँ कि ये एक क्यूब है और इस क्यूब के अंदर एक बॉडी सेंटर है, तो हमें दिखाई नहीं देगा बिकॉज वो तो इसके अंदर है, तो उसका प्लेसमेंट, उसका अटैचमेंट तो किसी और से वो हो ही नहीं पा रहा है, ठीक। सो अब बॉडी सेंटर में कितने निकलेंगे एटम्स? सो फर्स्ट अगेन वही 8 जो कि हमारे 8 कॉर्नर्स वाले लेटिस पॉइंट एंड उनका कंट्रीब्यूशन 1/8, ओके, प्लस 1 बिकॉज जो एक लेटिस पॉइंट है वो सिर्फ एक ही क्यूब से अटैच हो रहा है, इसलिए उसका वो कितना आइटम में वहाँ पर 1, फाइन। तो इसे हमने कट किया, यहाँ पर निकला 1 एंड इज इक्वल टू 2। सो 2 एटम्स प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ओके। जो लास्ट है हमारा एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फर्स्ट आई एम रिपीटिंग अगेन, 8 lattice point present at 8 corners and the contribution of 1 lattice point is 1/8, right? So total contribution of the 8 corners lattice point is 1, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि
एंड सेंटर में कितने लेटेस्ट पॉइंट होते हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि 8 लेटेस्ट पॉइंट कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे, और 2 ऐसे लेटेस्ट पॉइंट होंगे वो डिफरेंट अपोजिट यूनिट सेल पे, किसी भी 2 अपोजिट यूनिट सेल पर वहाँ पे मौजूद होंगे। फाइन। सो फॉर एन एग्जांपल, एक मैंने यहाँ पर एक ये क्यूब है, ठीक है, अगर इसके एक अपर साइड में होगा और एक, तो उसके दूसरा एक्स का होगा उसके लोअर साइड में। अगर एक हमारा आगे के साइड में होगा तो एक इसके बैक साइड में होगा, राइट। ओके। सो अगर वो चाहे अपर में हो, चाहे लोअर हो, चाहे राइट साइड हो, चाहे लेफ्ट साइड हो, किसी भी साइड पे हो, वो मेनली एक फेज़ में है, वो सिर्फ एक ही फेज़ को कवर कर रहा है, राइट। वो ऊपर और नीचे उससे मैटर नहीं है, वो सिर्फ एक फेज़ में है। सो अगर वो किसी और क्यूबिक एक उसके ऊपर रखा जाएगा, सो वो कितने में डिवाइडेड होगा, जो एक है, एक फेज़ में मौजूद है, अगर वो ऊपर है तो वो ऑफकोर्स जो इसके ऊपर वाला आइटम होगा उसमें कंट्रीब्यूशन करेगा। अगर वो नीचे है तो उसके नीचे जो एटम लगा होगा, उसके नीचे जो सॉलिड होगा वो उससे कंट्रीब्यूशन करेगा, राइट। सो इस हिसाब से देखा, जो कंट्रीब्यूशन एक फेज़ में एक का निकल कर आएगा वो 1/2 ही निकल कर आएगा, ठीक है। बट हमें एक बात यहाँ याद रखनी है कि वहाँ पर 6 फेसेस थी, 6 फेस, सो 6 लेटेस्ट पॉइंट वहाँ मौजूद थे, इसलिए हमने उनको 1/2 किया था। बट हमारे यहाँ पे क्या है, ओनली 2 फेज़ में मौजूद होगा, एंड वो 2 फेजेस कैसी होंगी, एक दूसरे के अपोजिट। ओके। सो इनका हम अगर निकालें, पहले मैं एक डायग्राम बना देती हूँ। ओके। तो पहले तो हमारे 8 पॉइंट्स कहाँ पर होंगे, ठीक है, 8 पॉइंट्स तो हमारे यहाँ होंगे, और जो 2 पॉइंट और होंगे वो कहाँ पर होंगे, हमारे किसी भी अपोजिट पार्ट पे, कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में। एक ये ऊपर है तो ये मैं नीचे बना दिया, ठीक है, आप लेफ्ट राइट बना सकते हैं, बॉटम टॉप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट अपोजिट्स में है वो, ठीक है। सो इस हिसाब से हमारा लेटेस्ट पॉइंट कितना होगा, फर्स्ट अगेन वही जो हमारा है कि 8 लेटेस्ट पॉइंट है और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। ओके। नेक्स्ट, अपोजिट्स में कितने लेटेस्ट पॉइंट है, 2 एंड 1, एक ईच का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है 1/2। ओके। अब इसे हम कट कर देंगे, इसे कट करेंगे, इसे कट करेंगे। सो 1 + 1 = 2 एटम। ओके, समझ में आई हमें बात कि हमारा जो ECC है, इन्हें हम ECC भी कहते हैं इन शॉर्ट, ECC, और ऊपर वाले को BCC। ओके। जो हमारा एंड सेंटर क्यूबिक सेल है उसमें कितने एटम्स मौजूद हो जाते हैं, 2। ओके। तो हम लास्ट में थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, हमारा यूनिट सेल और उसमें कितने एटम्स मौजूद हैं। सो फर्स्ट हमारा कौन सा था, SCC, यानी सिंपल क्यूबिक सेल्स, जिसमें हमारे कितने एटम्स हमें मिले थे, 1। क्यों, बिकॉज जस्ट 8 कॉर्नर्स, बिकॉज 8 कॉर्नर्स मौजूद हैं, और 8 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन अपने इस क्यूब को बनाने के लिए कितना है, वो है 1/8। मैंने आपको रख के भी दिखाया है कि कैसे वो कंट्रीब्यूशन 1/8 शो होता है। नेक्स्ट है हमारा फेस सेंटर, यानी इन शॉर्ट उसे हम क्या बोलते हैं, FCC। फेस सेंटर में हमें कितना निकल कर आया था, वो है हमारा 4, बिकॉज 8 हमारे कॉर्नर्स वाले एंड 6 फेजेस पे मौजूद हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन बनाने के लिए, कंट्रीब्यूशन फॉर अ क्यूबिक बनाने के लिए कितना है, 1/2। सो फेस सेंटर्स में कितने एटम्स मौजूद हैं, 4। नेक्स्ट BCC, यानी बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर में हमें देखने को मिला कि 8 कॉर्नर्स पे मौजूद है और एक आपके बॉडी के सेंटर के बीच में, बॉडी के सेंटर में। सो वहाँ पे कितने एटम्स हो गए, 2। एंड द लास्ट ECC यानी एंड सेंटर, वहाँ पे आपने देखा कि 2 अपोजिट डायरेक्शंस में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में, सॉरी सेम डायरेक्शन कभी नहीं होगी, 2 अपोजिट डायरेक्शन में हो, कहीं भी हो, बट वो एक फेज़ में है। सो अगर वो एक फेज़ में है, वो अपर फेज़ होती है, लोअर फेज़ होती है, लेफ्ट राइट कोई भी फेज़ है, वो एक फेज़ है। सो उस फेज़ का दूसरे फेज़ के साथ कनेक्शन होगा बस, और किसी के साथ उनका कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, राइट। सो वहाँ पर जो हमें कितने एटम मिलकर आए हैं, वो 2 एटम्स निकल कर आते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि एक क्यूब में एक जो भी हमारे यूनिट सेल्स हैं, उन यूनिट सेल्स में जो कंट्रीब्यूशन है, जो पार्ट है, वो कितना कितना होता है, और एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने मौजूद होते हैं। ओके, आई होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू।